दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में, जहां होती है हमेशा सीधी और सच्ची बात। दोस्तों, जी हां, आपने मेरे वीडियो का थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा कि ये जो प्लेन हादसा गुजरात में हुआ है, इसकी भविष्यवाणी 1 साल पहले ही हो गई थी। आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जी हां, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कहीं स्किप मत करिए, क्योंकि आपको भी इस वीडियो को देखने के बाद लगेगा कि इसकी जो भविष्यवाणी सच में ये साल भर पहले ही कर दी गई थी। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बताना चाहूंगा। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो ये सोच रहे हैं कि सरदार जी तो हमेशा बिजनेस के आइडियाज लेकर आते हैं, बिजनेस के बारे में बात करते हैं, आज वो जो विमान हादसा अहमदाबाद में हुआ है, इसके बारे क्यों बात कर रहे हैं? दोस्तों, ये जो हादसा हुआ है, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है, और ऐसा कहूंगा, ये जो हमारी सदी है, उसकी सबसे बड़ी त्रासदियों में ये एक त्रासदी है। अगर इसकी बात ना की जाए, इसके बारे नहीं कुछ कहा जाए, तो ये बेईमानी होगा हम सब के लिए। तो मैंने सोचा कि आज ये वीडियो जो है उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जान इस प्लेन हादसे में गंवा दी और इनका कोई कसूर नहीं था। लेकिन इसकी भविष्यवाणी जो थी वो 1 साल पहले ही कर दी गई थी। कैसे, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं। कहीं स्किप मत करिएगा, और कहूं कि अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले हमारी श्रद्धांजलि शब्द ही कम हैं उन बेकसूर लोगों के लिए जो इस विमान हादसे में मारे गए हैं। अभी तक 265 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें तकरीबन 241 लोग जो थे वो विमान में सवार थे, जिसमें आपको पता है कि क्रू मेंबर्स भी शामिल थे, और एक व्यक्ति ऐसा था जो ऊपर वाले की आशीर्वाद से बच गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1 साल पहले ही इस विमान हादसे की भविष्यवाणी कर दी गई थी? आप कहेंगे ये कैसे? तो मैं आपको ये बताता हूं। क्या आपने सैम सिल्हापौर का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो के बाद जाकर गूगल करिएगा। वो एक ऐसे शख्स हैं जो बोइंग, ये वो कंपनी है जिसने ये विमान बनाया था 787, जिसका हादसा हुआ। ये उस कंपनी में, यानी सैम उस कंपनी में इंजीनियर रह चुके हैं, और उन्होंने तकरीबन जनवरी 2024 में ही ये दावा कर दिया था कि ये जो विमान बन रहे हैं, इनकी हालत ठीक नहीं है, इनमें जो कल पुर्जे हैं वो ठीक तरह से जोड़े नहीं जा रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि विमान मिड एयर भी टूट जाए। और इसके बावजूद कि विमान ने बहुत सारी उड़ानें भरी हों, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विमान ऐसा हो सकता है कि मिड एयर में ही टूट के बिखर जाए। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि जब उन्होंने विमान का फ्यूसलेज, यानी जो विमान का पिछला हिस्सा, आखिरी हिस्सा होता है, उसको देखा था, बनते हुए देखा था, और उन्होंने ये पाया था कि वहां पर जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो कूद कूद कर उस फ्यूसलेज में काम कर रहे थे, जिससे काफी सारा गैप वहां पर था, और उन्हें इस बात का डर था कि जो विमान है ये कभी भी गिर सकते हैं, टूट के बिखर सकते हैं। आपको बता दूं कि 787 जो है वो एक ड्रीम लाइनर विमान था, और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम हम सब जानते हैं, बोइंग है, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, और वो विमानों को बनाने का काम करती है। ये कंपनी भी कम बदनाम नहीं है। मैं इसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन सैम ने ये साफ कर दिया था जनवरी 2024 में कि बोइंग 787, यानी वो विमान जिसमें यह हादसा हुआ, और 777 यानी 777, ये विमान तकनीकी तौर पर बहुत अच्छे नहीं हैं, इनकी बनावट बहुत अच्छी नहीं है, और जो कलपुर्जों का इस्तेमाल हो रहा है वो भी पुअर स्टैंडर्ड के हैं, यानी सब स्टैंडर्ड के कलपुर्जे इसमें लगाए जा रहे हैं। जब उन्होंने ऐसी बात कही तो उनको अच्छा खासा खामियाजा भी भुगतना पड़ा, और उन्होंने खुद कहा कि मुझे हैरेस किया गया और उन्हें कंपनी के किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन वो ऐसे पहले शख्स नहीं थे, यानी मैं कहूं तो वो पहले विसल ब्लोअर नहीं थे। इसके पहले जॉन बर्नर्ड, जिन्होंने बोइंग में तकरीबन 30 सालों तक काम किया, उन्होंने भी ये कहा था कि जो बोइंग के जो विमान बन रहे हैं उनकी जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, और इसके खिलाफ एक लीगल बैटल भी यूएस में चल रही थी। और आपको बता दूं, पिछले साल ही जॉन बर्नर्ड की बेहद ही, जी हां, बेहद ही संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जी हां, ऐसा कहा गया कि उन्होंने अपने घर में खुद को गोली मार ली यूएस में। लेकिन बहुत ज्यादा ये संदिग्ध है कि क्या उन्होंने खुद को गोली मारी या फिर इसके पीछे एक साजिश थी, क्योंकि वो इस केस के बहुत बड़े अहम गवाह थे, और उनका मर जाना कई सवाल खड़े करता है। तो 787 यानी वो फ्लाइट जो 12 जून को
अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ी थी, ऐसा दावा सैम सुल्होपार ने यानी ड्रीम लाइनर की जो फ्लाइट थी इसके बारे में कर दिया था कि जो कंपनी इसे बना रही है बोइंग, वो बहुत ज्यादा अच्छा मटेरियल यूज नहीं कर रही है, सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज कर रही है और फ्यूजलेज को जो जोड़ा जा रहा है वो बहुत सही ढंग से जोड़ा नहीं जा रहा है। तो आप देखिए कि वो विमान हादसा का शिकार हो गया जिसमें कई जानें चली गई। लेकिन अगर हम बोइंग की बात करें तो बोइंग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। बोइंग अक्सर बदनाम रहा है। हालांकि जब सैम और जॉन बर्नेट ने उन पर ये आरोप लगाए थे कंपनी पर, तो उन्होंने सरासर तरीके से इसे गलत ठहराया था और ये कहा था नहीं, कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी का पूरा ध्यान रखती है और अपने स्टैंडर्ड्स को पूरा मेंटेन करती है, जिससे कहीं भी कुछ भी काम गलत नहीं हो रहा है। लेकिन नतीजा हम सबके सामने है कि महज कुछ सेकंडों में कितने लोगों की जान चली गई। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा, पूरी जांच ही बताएगी कि आखिर गलती कहां थी। वो बात की बात है, सरकार ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन इसके बावजूद ड्रीम लाइनर का इतना बड़ा हादसा अपने आप में भारत में पहली बार हुआ है। कुछ लोग कहेंगे हाँ 1998-96 में हादसा जरूर हुआ था जब दो प्लेन आपस में टकरा गए थे, लेकिन वो एक अलग बात थी। लेकिन फ्लाइट का इस तरीके से गिर जाना, मुझे लगता है कि रिसेंट मेमोरी में, हमारी यानी हम सब की रिसेंट मेमोरी में तो ये बहुत बड़ा हादसा है और ऐसा पहला हादसा है जो हुआ है। आपको यह भी बता दूं कि यूएस की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है यानी FAA जो है वो ऑलरेडी जांच में जुटी हुई है इस कंपनी के खिलाफ और जितने भी विमान हादसे हुए हैं इसकी जांच कर रही है। आपको यह भी बता दूं कि जो ड्रीम लाइनर है उसको लॉन्च 2004 में किया गया था और पहली बार इस कंपनी ने यानी इस ड्रीम लाइनर ने जो उड़ान भरी थी वो 2011 में कमर्शियल फ्लाइट की उड़ान सबसे पहले भरी थी और फिलहाल 1175 टोटल ड्रीम लाइनर्स हैं जो 2100 उड़ानें भरते हैं दुनिया भर में। और इस तरह इस ड्रीम लाइनर का इस तरीके से एक्सीडेंट हो जाना बहुत सवाल खड़े करता है, जिसका जवाब बोइंग कंपनी को भी देना पड़ेगा और उन लोगों को भी देना पड़ेगा जो इसको बनाने में इसके इन्वॉल्व थे। अब बहरहाल सैम सुल्होपार से पूरी बात होनी चाहिए, उनसे यह पूछा जाना चाहिए और उनकी कंसल्टेशन जरूर लेनी चाहिए कि आखिरकार ऐसा हादसा हुआ तो इतना बड़ा हादसा हुआ क्यों, प्लेन में गलती थी तो आखिर कहां गलती थी, क्योंकि प्लेन में तकरीबन बहुत ज्यादा ईंधन था जिससे तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया और किसी भी शख्स को बचाया ना जा सका, केवल एक शख्स के अलावा जो प्लेन में सवार था और वो कूद पड़ा और वो बच गया। उन परिवारों का क्या जिन्होंने अपनों को खोया है इस त्रासदी में, अपनों को खोया है, उनका जवाब कौन देगा? क्या बोइंग कंपनी पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या हमें ऐसे ड्रीम लाइनर्स की आज भी जरूरत है जो मौत के ताबूत बनकर उड़ते हैं और लोगों की जिंदगियों को यूं निगल जाते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिएगा। आज बिजनेस की बात नहीं हुई, आज कुछ अलग बात हुई।